Good morning, class 5. Today is the day 28 of online classes and the date is 18 May 2020. Here I am to teach you science, and the topic for today in science is seed germination. But before that, have a short recap about seed coat, cotyledons, dicot seeds, monocot seeds, shoot and root. इससे पहले कि हम लोग आज का टॉपिक पढ़ें, चलिए एक शॉर्ट सा रिकैप हो जाए जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सीड कोट क्या था? आउटरमोस्ट कवरिंग था सीड का जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। कोटलीडॉन क्या था? उसके बाद जो थिक स्ट्रक्चर था जो कि इनिशियल स्टेज में फूड स्टोर करता था बेबी प्लांट के लिए, जब तक वो सीडलिंग में यानी न्यू प्लांट में चेंज नहीं हो जाए। अब बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो सीड होता है उनमें 2 कोटिलीडॉन्स होते हैं, उनको डाइकोट सीड्स कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें 1 कोटिलीडॉन होते हैं, उनको मोनोकोट सीड्स कहते हैं। डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, बताए थे ना आपको। चलिए फिर शूट और रूट पढ़ना था कि एक जो एम्ब्रियो होता है उसमें शूट और रूट दोनों होता है। रूट किसको बोलते हैं? तो प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे रहता है उसको रूट, और रूट के अलावा प्लांट का जितना भी पार्ट है सब शूट के कैटेगरी में आता है। चलिए अब हम लोग को सीड जर्मिनेशन पढ़ना है। द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन किसको बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं अंकुरित होने को। अब जर्मिनेशन का डिफिनेशन दिया हुआ है, द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक बीज से एक पौधे का निर्माण हो जाना, ग्रोथ हो जाना, बढ़ के एक सीड अगर प्लांट में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, तो उसको जर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, वाटर, एयर, लाइट एक्सेट्रा। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर सीड क्या हो, वो ग्रो करके न्यू प्लांट में चेंज हो जाए। अब क्यों नहीं हो सकता है? तो वजह है कि अगर फेवरेबल कंडीशन मिला, फेवरेबल और राइट कंडीशन मिला, तभी कोई प्लांट क्या होगा, ग्रो कर पाएगा सीड से। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुआ तो क्या होगा, कोई भी सीड प्लांट में चेंज नहीं हो पाएगा। तो अब ये फेवरेबल कंडीशन या राइट कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, ये अब हम लोग को आगे पढ़ना है। तो बता रहा है कि फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। तो फेवरेबल कंडीशन होता है किसी भी पौधे को सीड से पौधा बनने के लिए तो टेम्परेचर सही मिलना चाहिए, पानी सही से मिलना चाहिए, हवा सही से मिलना चाहिए, और लाइट जो है सही से मिलना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में, यानी प्रॉपर अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में। अब बता रहा है कि मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि प्लांट्स जो होते हैं वो सीड से, स्टेम से, प्लांट्स के अदर पार्ट से क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो क्या चीज़ से ग्रो करते हैं? तो सीड से। बट ऑल द सीड डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट। लेकिन सारा सीड क्या होता है, वो प्लांट में चेंज नहीं हो पाता है। यह भी मैंने आप लोग को खुद बताया। ओनली राइप एंड हेल्दी सीड विल गेट ऑल द फेवरेबल कंडीशन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अच्छा, बता रहे हैं कि अगर कोई सीड पका हुआ हो और हेल्दी हो और उस साथ साथ उसको फेवरेबल कंडीशन मिले, फेवरेबल कंडीशन मतलब सही टेम्परेचर, सही से पानी, हवा और रोशनी, तभी वो क्या होता है, न्यू प्लांट में चेंज हो पाता है। ठीक है ना? क्या शर्त है? पका हुआ होना, बीज का हेल्दी होना, प्लस फेवरेबल कंडीशन मिलना, तभी वो क्या होगा, नए पौधे में वो सीड चेंज हो पाएगा। अ सीड नीड्स सॉइल विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है एक सीड जो है उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? तो सॉइल यानी मिट्टी की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब मिट्टी में भी वैसी मिट्टी नहीं, वैसी ज़मीन नहीं जो बंजर हो, जो इनफर्टाइल हो।
बैरन हो, नहीं, वैसी ज़मीन जो कि फर्टाइल हो, उपजाऊ हो। उपजाऊ मतलब उसमें ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब न्यूट्रिएंट्स में, पोषक तत्वों में वो रिच हो। इट आल्सो नीड एयर, वार्मथ एंड वाटर। अच्छा, ये तो फेवरेबल कंडीशन में हम लोग पढ़ चुके थे कि हवा, पानी, रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिले, उससे कोई राइप और हेल्दी सीड जो है वो प्लांट में चेंज हो जाता है। एयर इज़ नीडेड बाय द सीड टू ब्रीथ। अच्छा, हम लोग को पता है कि एयर जो है वो सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो अगर पेड़ पौधे क्या है, जीवित प्राणी के कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी तो एयर की ज़रूरत होगी ना सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। सीड गेट वार्मथ फ्रॉम लाइट। सीड जो है, बीज जो है, उसको गर्मी कहाँ से मिलती है? लाइट से। सिंपल सी बात है, रोशनी से गर्माहट मिलती है उसको। वार्मथ मेक द सीड एक्टिव। गर्मी से क्या होता है, सीड जो इनएक्टिव रहता है, शिथिल अवस्था में रहता है, ठीक है, सोया हुआ डोमेंट रहता है, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। वाटर सॉफ्टन द फूड इनसाइड। पानी जो है वो क्या करता है, फूड जो होता है उसके अंदर, उसको सॉफ्ट करता है। बीज के अंदर फूड है, कोटिलीडॉन्स जो थे वो फूड स्टोर कर रहे थे ना बेबी प्लांट के लिए। हाँ, तो वही बता रहा है कि वाटर जो होता है वो फूड जो होता है उस सीड के अंदर उसको सॉफ्ट करता है, मुलायम बनाता है। वाटर ऑल्सो सॉफ्टन द सीड कोट। अब वाटर जो है वो सीड कोट को भी क्या करता है, सॉफ्टन या मुलायम करता है। हम लोग को पता है सीड कोट जो होता है वो हार्ड होता है, सीड के बाहर का हार्ड कवरिंग ही सीड कोट कहलाता है। वो हार्ड इसलिए होता है ताकि वो प्रोटेक्शन दे सके सीड को, ठीक है, ताकि वो डैमेज नहीं हो पाए, सो दैट द बेबी प्लांट कैन ब्रेक ओपन द सीड कोट एंड कम आउट। तो बता रहा है कि सीड कोट जो है वो डैमेज से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है सीड को। तो क्या करता है, पानी सीड कोट को सॉफ्टन करता है, मुलायम कर देता है, जिससे क्या होता है, बेबी प्लांट आ जाता है उस सीड कोट से बाहर इजीली, ताकि वो न्यू प्लांट में चेंज हो सके। चलिए इसको फिर से एक बार समझा दिया जाए आप लोगों को, ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, और कल नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से फिगर वाइज, डायग्राम वाइज पढ़ाई होगी। सीड जर्मिनेशन किसको बोलते हैं, तो एक बीज से एक नए पौधे का निर्माण होना, उसको मतलब एक छोटा सा बीज बड़े से पौधे में चेंज हो गया, या पौधे में चेंज हो गया, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। ये बहुत सारे रीजन्स पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर सही मिलना चाहिए, पानी, हवा, रोशनी, ठीक है। अब बता रहा है कि बहुत सीड होते हैं वो प्लांट में चेंज नहीं हो पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ राइप, पके हुए और हेल्दी सीड को अगर फेवरेबल कंडीशन मिला तो वो न्यू प्लांट्स में चेंज होंगे। अब वो फेवरेबल कंडीशन है क्या, तो सही टेम्परेचर, सही तरीके से पानी, हवा और रोशनी मिले। सीड जो है उसको सॉइल की ज़रूरत होती है, वैसे सॉइल की, वैसे मिट्टी की जिसमें पोषक तत्व अच्छे से हो, बैरन ज़मीन ना हो, बंजर ज़मीन ना हो, ठीक है। अब बता रहा है कि इसको हवा, गर्मी और पानी की ज़रूरत होती है। तो हवा की ज़रूरत किस वजह से होती है, तो सीड को ब्रीद करने के लिए, सांस लेने के लिए। गर्मी की ज़रूरत उसको लाइट से पूरी हो जाती है। गर्मी जो होता है वो क्या करता है, सीड जो होता है उसको एक्टिव कर देता है, और वाटर जो होता है उसके अंदर जो फूड स्टोर होता है उसको सॉफ्ट कर देता है, प्लस उसके सीड कोट को सॉफ्ट कर देता है, ताकि उस सीड कोट के थ्रू जो बेबी प्लांट है वो क्या हो, बाहर आ सके और ग्रो करके एक बड़ा सा पौधा का निर्माण कर सके। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक with a new topic, and topic will be stages of germination. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.